यस संकल्प। तो व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? सिंपल, अ पुश और पुल ऑफ अ बॉडी। अब ये कितनी चीजें करवा सकता है संकल्प? मोशन को रेस्ट के ऑब्जेक्ट को मोशन में ले जाता है, मोशन के ठीक है, ऑब्जेक्ट को रेस्ट। ठीक है, और डायरेक्शन चेंज करवा सकता है, राइट? तो इसका मतलब कहना ही से इट इज एन एजेंसी। जो एजेंसी क्या है, वो पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है, विच ट्राई टू चेंज द स्टेट और द डायरेक्शन, राइट? तो इस ये क्या होता है मेरे पास? फोर्स होता है। तो वी कैन राइट दैट। अच्छा देखो, ध्यान रखना, ये जो होता है ना, ये मेरे पास वैसे तो कुछ साइंटिस्टों ने एक्सटर्नल एजेंसी का भी नाम दिया है, तो उसे हम आगे देखेंगे। तो वी कैन से एन एजेंसी, ये एक ऐसी एजेंसी है, एन एजेंसी ऑफ पुश और पुल, पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट, ऑन एनी ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, विच चेंजेस, जो क्या करवा देता है, सो विच चेंजेस और टेंड टू चेंज, वो ऐसी एबिलिटी रखता है, टेंड टू चेंज द The स्टेट, state of motion. change the state of rest, motion and direction of the body। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये है मेरे पास रेस्ट फोर्स। की स्पेलिंग गलत लिखी है। किसकी? रेस्ट। वो टी गलती से जल्दबाजी में हाँ नहीं लिखा। हाँ। तुम्हारा काम यही है ना, बस तुम विपक्ष में बैठ के बस गलतियां निकालती रहती हो। वेरी गुड, अच्छी इंग्लिश की टीचर बनोगे तुम। यहाँ पे ना एक स्कूल है, किड्स प्ले वे स्कूल, तो वहां पे अप्लाई करो, वहां पे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। अच्छा, यस। आप गलत लिखते हो, मैं क्या करूं? ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, तीन चीजों के लिए? यस स्नेहा। तो देखो अब ना, इसके बाद ना मेरे पास एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला, देखो अब इन सब ने ना अपने अलग अलग थ्योरी। एरिस्टोटल तो इसमें था, जैसे हाँ पायो हाँ में हाँ भी है, इधर भी है। हाँ 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 हाँ। तो हमारे पास, तो ये एरिस्टोटल आया। तो एरिस्टोटल ने अपनी एक फिलॉसफी यहाँ पे, मतलब एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी है। उसने क्या करा कि कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, जब भी तुम किसी बॉडी को फेंकते हो, तो जैसे मान लो कोई भी एक जैसे कोई भी एक बॉडी रेस्ट में, ठीक है, तो अगर कोई भी एक बॉडी रेस्ट में है, तो वो तुमने देखा होगा कि वो रेस्ट में ही रहती है, राइट? ठीक है, तो अगर तुम्हें उसे चलाना है, तो अगर उस बॉडी को तुम चलाना चाहते हो, तो तुम्हें कोई धक्का मारना पड़ेगा या वो अपने आप ही चल जाता है? धक्का मारना पड़ेगा। तो एरिस्टोटल ने बोला कि अगर कोई भी एक बॉडी है, रेस्ट में है, और अगर तुम्हें उसे चलाना है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, तुम्हें उसे पुश या पुल करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तुम उसे चला सकते हो, वरना तुम उसे कभी चला नहीं सकते। ठीक है, तो ये एरिस्टोटल ने बोला। ऑल्दो इसकी मतलब इस बात को ठीक करने के लिए और भी बहुत सारे लोगों ने अलग तरीके से देखा इन चीजों को, क्या हो रहा है ये। तो एरिस्टोटल लॉ बोला गया है इसे। तो इसने क्या बोला, वैसे इस बात से ही बहुत लोग एग्री करते हैं कि ऑफ कोर्स अगर किसी चीज को चलाना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर तुम्हें चलाना है, तो धक्का तुम्हें एक बार मारना ही पड़ेगा। तो रिमेंबर इसने क्या बोला, एन एक्सटर्नल फोर्स, एक बाहर से एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है, एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी to keep a body moving with uniform velocity। तो एरिस्टोटल की स्पेलिंग सही है? एरिस्टोटेलियन लॉ बोला जाता है उसे, ठीक है मैम। अच्छा। तो ये लॉ है, मुझे पता था तुम ये चीजें चेक कर रही होगी, और मैं वेट ही कर रहा था कि तुम कब कुछ बोलोगी, ठीक है, बट आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग नाउ। हाँ, और तो एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास क्या होता है, नेसेसरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुमने एक्सटर्नल, जैसे वो एक कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, तो कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ क्यों था? कोई सोच सकता है? क्योंकि जैसे कोई भी एक बॉल है, वो बॉल एक सरफेस पे रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है वो सरफेस के ऊपर? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से। फ्रिक्शन। यस, तो फ्रिक्शन एक तरह से क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स होता है, राइट? तो इसका मतलब उस पे अभी तक किसी ने, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लगता है बॉडी पे, जैसे मान लो फ्रिक्शन अभी 2 न्यूटन लग रहा है, तो जब तक कि तुम उस पे एक्सटर्नल फोर्स 2 से ज्यादा का नहीं लगाओगे, वो मूव नहीं करेगा। सिंपल सा है। ठीक है, जैसे मान लो एक लोहे की बॉल है, एक छोटा सा बेबी आया ऐसे करते हुए लेट लेट के, उन्हें धक्का मार दिया, लेकिन वो लोहे की बॉल उससे मूव ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर ही नहीं पाया उस बॉल के ऊपर, तो वो मूव होगी नहीं। लेकिन तुम आते हो, तुम एक हाथ पैर मारते हो, तुरंत एकदम मूव कर जाती है, क्योंकि तुमने उसको फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स प्रोवाइड किया है, इसीलिए। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो। बोलो। ठीक है, नो। तो ये तो था एरिस्टोटल का लॉ।
अब ना देखो, अब मेरे पास क्या आया, तो अब ये तो था एरिस्टोटल के ने बात बताई। एरिस्टोटल के बाद फिर मेरे पास एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था गैलीलियो। अब गैलीलियो ने अपने कुछ फंक्शन परफॉर्म, आई मीन कुछ एक्सपेरिमेंट अपने परफॉर्म किए। तो गैलीलियो ने क्या करा, इसने ना एक इंक्लाइन प्लेन लिया और एक इंक्लाइन प्लेन लिया, और अब बताता हूँ कैसे करके। तो देखो, अगर मेरे पास एक ऐसा सरफेस है इस तरीके से, ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास ये इस तरीके से कोई भी एक सरफेस होगा, या एक काम करो इसको इस तरीके से ले लो, थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड हो गया, इंक्लाइंड का मतलब टेढ़ा। हाँ, तो पता है मुझे। अच्छा चुप हो जाओ तुम। तो मान लो जैसे मेरे पास एक ये जैसे झूला झूलते हो ना, छोटे छोटे बच्चे थे तुम, यस सर। प्रगति मैदान में जाते थे कि वो झूला झूलने के लिए, स्कूल वाले पिकनिक लेके जाते थे शोर मचाते हुए कुरकुरे के पैकेट। तो ये सब क्या है मेरे पास, मान लो तो ये यहाँ पे एक बच्ची आई कह रही मैं झूला झूलूंगी, ठीक है, तो इसको किसी ने धक्का मार दिया नीचे की साइड, तो जब ये नीचे फिसलती हुई आएगी, अच्छा सर, ये स्लाइडर है क्या? हाँ सर इसको जिसमें, स्लाइडर बोलते हैं सर, झूला नहीं बोलते। अच्छा, तो स्लाइडर भी तो झूला ही होता है एक तरीके का। नहीं सर, तो सिर्फ फिसलाया जाता है बच्चों को, झूला तो आप उसको आगे पीछे कर, मतलब वो तुम देते चुप हो, हो जाओ, धक्का देते हो। ठीक है, तुमने कोर्स कर रखा है झूलों के ऊपर, मुझे पता है, लेकिन ठीक है चलो मान ली सर मैं बात। बस कंफ्यूज हो ठीक गई है, सर, ये झूला ठीक है, कैसे ठीक बनाया है। आपने? अरे स्लाइडर है ना, वो ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों से यहाँ हाँ पे, तो सर वो स्लाइडर होता है। ठीक है, सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और ये नीचे फिसल गई, ठीक है। ये चीज तुम्हारी सोसाइटीज में लगा होगा, रात को तुम जाते हो दो दो हाँ बजे सर, लगा है लगा छोटे है बच्चों के लगा है। झूलों पे, और एक गोल वाला भी होता है ऐसे करने वाला, यस अंदर सर। अंदर, ठीक है। यस सर। तो ये मान लो इस तरीके से जाएगा, तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम यहाँ पर आ गए तो बिना धक्के के भी तुम नीचे आ सकते हो, यस और नो? आराम से, यस सर। ठीक है ना, कोई तुम्हें धक्का थोड़ी मारेगा, तुम आओगे तो वो तुम अपने आप ही नीचे जा सकते हो। तो बताओ, जब तुम नीचे आओगे तो तुम्हारी स्पीड बढ़ी या नहीं बढ़ी? बड़ी। जब तुम नीचे, मान लो यहाँ पे कोई, यहाँ पे बेचारी स्नेहा बैठी हुई है मान लो, और पीछे से आस्था आ गई, तो बताओ ये आस्था स्नेहा को ठीक एकदम धक्का मारेगी नहीं मारेगी जोर से एकदम? कुछ लोग गिर भी जाते हैं ऐसे। तो बताओ जब उसको धक्का लगा होगा तो स्पीड उसकी ज्यादा रही होगी नहीं रही होगी आस्था की? मान लो ऑफ कोर्स रही होगी, तो इसका मतलब जब ये नीचे आई होगी तो इसकी स्पीड बढ़ गई। अब जब स्पीड बढ़ गई तो क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी माना जाएगा? हाँ। अच्छा, नहीं नहीं सर, आगे सब वो एक टाइम पे वो भी तो स्पीड बढ़ गई है तो यूनिफॉर्म कैसे हो गया? यूनिफॉर्म का नहीं मतलब नहीं होता सर, है जब नहीं है, स्पीड नहीं है। कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये इसने एक एक्सपेरिमेंट करा, अभी बताऊंगा इसका क्या मीनिंग है, क्यों क्यों कर रहा है ये एक्सपेरिमेंट ऐसे, ठीक है। फिर इसने देखा कि चलो मान लिया जाए कि अब मेरे पास यही ऐसा है, और इसने एक बॉल ऐसे मान लो ऊपर की साइड धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये ऊपर की साइड मान लो, लेकिन अब क्या हुआ, क्या ये बॉल अपने आप ऊपर जा सकती है? नहीं। या मान लो अगर अगर ये पहले से कहीं से चलती हुई आ रही है, अगर जब ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी, तो जब ऊपर चढ़ने की तुम कोशिश करते हो तो इसकी स्पीड कम हो जानी चाहिए या ज्यादा हो जानी चाहिए? कम हो जाएगी। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। अरे भाई, जब तुम जाते हो चेरी काउंटी या किसी भी सोसाइटी में, तो सीढ़ियों से चढ़ते हो तो ऊपर चढ़ने में टाइम लगता है, चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। जैसे कोई भी वैष्णो देवी जाता है, तो वैष्णो देवी वो जहाज से, मतलब जो होता है हेलीकॉप्टर से जाना पसंद करता है, और हेलीकॉप्टर से जो नीचे उतरता है तब वो हेलीकॉप्टर नहीं करता, कहता है उतर तो हम अपने आप ही आएंगे, ठीक है ना। तो बहुत से लोग करते हैं चालाकी कि चढ़ाई की तो किससे कर लेते हैं, हेलीकॉप्टर से, लेकिन जब वापस आने की बारी होती है तो पैदल आ जाते हैं। तो बताओ ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि ऊपर चढ़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, राइट? यस और नो? तो यहाँ पे स्पीड कम हो गई। लेकिन अब जब तुम स्लोप को कैसा कर दोगे, अब तुमने स्लोप एकदम जीरो कर दिया, मतलब कुछ है ही नहीं। अब अगर ये एक बॉल है और अगर ये बॉल चलती जा रही है मान लो, तो अगर ये एक बॉल चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी स्पीड कम होगी, ज्यादा होगी, या क्या होगा इस स्पीड के साथ? कम होगी। कम हो जाएगी इसकी स्पीड, जैसे फ्रिक्शन फोर्स सेम रहेगी। फ्रिक्शन सेम रहेगा रहेगी। तो क्या जीरो होते लगता जाएगा। है? देखो, अब ना ये तुम्हें स्लोप मैंने जानबूझ के दिखाया था, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये एक्सपेरिमेंट ना तुम इस तरीके से समझ के चलो जैसे कि ये चीजें स्पेस के अंदर हो रही हैं, ठीक है, इस तरीके से सोच के चलो। तो अगर मान लो ये एक बॉल है, अगर मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, यहाँ पे, तो अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 5 रहेगी, तो यहाँ पे 1 घंटे बाद सरफेस पे कितनी रहेगी, तब भी तो 5 ही फाइव। रहेगी, राइट? तो क्योंकि यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है, कोई रोकने वाला फोर्स नहीं है, तो वो अपने आप ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसके ये क्या था मेरे पास, ये सब क्या करा है, तो ये मेरे पास है गैलीलियो का, एक गैलीलियो ने करके देखा। तो गैलीलियो ने फाइनली क्या बोल दिया कि अगर तुम्हें कांस्टेंट स्पीड से चलना है तो तुम्हें कौन से प्लेन में चलना पड़ेगा, गैलीलियो ने,
अगर तुम्हें कहीं पे कांस्टेंट स्पीड रखनी है तो वो कांस्टेंट स्पीड कहाँ पे मेंटेन की जा सकती है? सरफेस पे। कौन से सरफेस पे? स्ट्रेट सरफेस। स्ट्रेट सरफेस पे, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बोल सकता हूँ। तो यस इसने क्या सर। बोला, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो मतलब होगा मेरे पास, तो वो मतलब उस पे कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन की जा सकती है। तो यू कैन से ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये बस बिगिनिंग है कि स्टार्टिंग में इस चैप्टर के आने से पहले लोगों ने क्या क्या चीजें करी हैं। तो ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एन ऑब्जेक्ट should move with a constant velocity in a straight line, in a straight line। ठीक है, तो गैलीलियो ने अपना ये चीज यहाँ पे फाइनली देख ली है। लेकिन गैलीलियो ना फिर भी उसको उसने कुछ एक एक्सपेरिमेंट और करने की कोशिश करी। तो उसने क्या चीज करा, अभी तो देखो ये इस तरीके से है। अब ये मुझे एक बात बताओ, जब इसने एक्सपेरिमेंट किया तो इसने एक बात बोल दी। अब उसने क्या करा, अब उसने ना ये उतार लिया होगा ये सबने। नो सर, तो नीचे नहीं थी। ठीक है, तो उसने क्या करा, अब उसने ना देखो इस तरीके से सेटअप लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बॉल की इनिशियल पोजीशन है। तो जब इसने ये बॉल यहाँ पे रखी हुई, तो अगर ये बॉल को यहाँ से छोड़ देगा तो जरा बताना बॉल कहाँ पे जाएगी। सर ये लास्ट पॉइंट है वहाँ पे। तो ये बॉल ऐसे चलते 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 इस तरीके से, ऐसे चलते चलते यहाँ वो तक आ दूसरे। जाएगी, एटलीस्ट यहाँ पर आ जाएगी थोड़ी देर बाद। यस। तो ये देखा जाए तो ये इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन, यस सर, फाइनल पोजीशन। और ये क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन। अच्छा, इसने ये कर दिया, एक सेकंड, ठीक है बिल्कुल, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, इससे तुम्हें क्या समझ में आया कि अगर इसने इस बॉल को ऐसे कर दिया तो ये पहले तो ये नीचे आ रही है, फिर ये सीधी चली और फिर ये ऊपर चढ़ गई, तो ये सेम हाइट पे गई, तो ये सेम हाइट पे अच्छा तो पहली बात तो, अगर इसे सेम हाइट पे जाना होगा तो क्या इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा? सेम। अगर इसे सेम हाइट पे जाना होगा तो क्या इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? नहीं लगे। नहीं लग देखो रहा होगा। अगर यहाँ पे कोई हाइट है 25 और गिरने के बाद ये वहां पे 25 पहुंच गया, तो इसका मतलब पक्की बात है कि वहां पे फ्रिक्शन नहीं था। लेकिन अगर यहाँ पे 25 और जब तुमने बॉल को फेंक दिया, अभी यहाँ पे कितना गया है 20, तो क्या वहां पे फ्रिक्शन रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो इसका मतलब एक चीज यहाँ पे एक नया रूल आ गया फ्रिक्शन का, कि अगर तुम्हारे पास फ्रिक्शन है तब तो उसकी हाइट कम जाएगी। तो बताओ फ्रिक्शन भी अपने आप में एक फोर्स होता है, यस और नो? यस सर। तो फ्रिक्शन भी अपने आप छोटा फोर्स होता है लेकिन होता है। तो ये सरफेस का ही फर्क पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? नो। अच्छा, अब इसने क्या करा, इसने इस वाले स्लोप को ना हल्का सा ऐसे कर दिया, और इस तरीके से देख रहे हो, पहले वाला तो वही है लेकिन इस बार इसने थोड़ा सा और इसके, इंक्लाइन कर हाँ दिया। थोड़ा सा और इंक्लाइन कर दिया है, थोड़ा और टेढ़ा कर दिया है। अब जब बॉल जाएगी तो जरा बताना, अब ये बॉल जा रही होगी तो अब इसके साथ क्या होना चाहिए, क्या लगता है? देखो पहले हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है कि इसने हाइट जो फ्रिक्शन, मान लो अगर फ्रिक्शन मेरे पास एब्सेंट था तो वो उतनी हाइट तक जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे अब क्या करा है हमने, स्लोप को थोड़ा और इसे गिर एंगल को जाएगी। हमने, हाँ तो अब क्या होना चाहिए? गिर जाएगी उससे। गिर जाएगी। अच्छा, कुछ ज्यादा ही आगे अगर पहुंच गए। फ्रिक्स अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। ठीक है, सर और वो तुम लास्ट पॉइंट तक आ जाएगी मेरे। ठीक है, तुम बताओ अन्वेषा क्या लग रहा है यहाँ पे? देखो मान लो इसने यहाँ पे हाइट चली है 25, ठीक है, इसने यहाँ पे हाइट चली है 25 की। अब अगर मैंने स्लोप को ऐसे कर दिया है इस तरीके से, तो अब जब ये बॉल को मैं यहाँ से छोड़ूंगा और उसे मान लो फिर से अगर 25 की हाइट को एक्वायर करना है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर फिर से उसे 25 की हाइट को एक्वायर करना है तो उसे अब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा या कम? ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर तुम टेढ़ा कर दोगे तो टेढ़ा करने से उसका डिस्टेंस और बढ़ नहीं जाएगा? यस सर। क्योंकि अगर उसे तुम्हें उसी हाइट पे लेकर आना है जैसे वो पहले पे था, देखो पहले अगर ये और टेढ़ा करते तो ये जल्दी आ जाता, लेकिन तुमने इसे इस तरीके से कर दिया है तो उसे उतनी हाइट तक पहुंचने के लिए
हाइट तक पहुंचने के लिए उसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो सेकेंड चीज इसने ये देखी, इसका मतलब अगर हम स्लोप को कम करते हैं तो उसको डिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। एम आई राइट? अगर सेम हाइट तक जाना है तो। अब थोड़ा ध्यान से सोचना, अब अगर मैं सर ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म का क्लाइमेक्स बता रहे हैं। हाँ, तो अब भाइयों बहनों अगर मैं स्लोप को बिल्कुल ही जीरो कर दूं, अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक बॉल को मैंने फेंका और उस बॉल को फेंकने के लिए अगर उसे फिर से सेम हाइट अटेंड करनी है, तो जरा बताना कितना डिस्टेंस में चलना पड़ेगा भाइयों बहनों? तो चलते रह जाएगा। चलते रह जाएगा पक्का? सोच लो एक बार। यस सर। बिल्कुल सही सोच रहे हो, ठीक है। तो ये जानबूझ के इस तरीके से बताया गया था। इसका मतलब अगर अगर तुम स्पेस में चले गए और इस स्पेस में तुमने एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंक दिया, तो वो हमेशा चलता रहेगा। तुम चाहे तुम्हारी उम्र खत्म हो जाए, चाहे तुम्हारी जनरेशन की जनरेशन आ जाए, वो बॉल वहां पे चलती ही रहेगी। क्यों? जब तक कि कोई फोर्स उसे खींचने का नाम ना ले। ठीक है संकल्प, तुम नीचे क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या है ये, कौन सी बुक है ये? अच्छा फिजिक्स की बुक है ठीक है, सर। ठीक है। तुम्हारे घर आपको वालों से, इसमें भी लग रहा होगा पब्लिशिंग है कैसे। हाँ हाँ, घर वालों से कंप्लेन आई है ना, तो ध्यान रखना पड़ता है। अब क्या करें, हमारी तो मजबूरी है। ठीक है। तो इसका मतलब अगर अगर मैं थर्ड वाली पोजीशन दूंगा तो कहना इसे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना चलेगा डिस्टेंस, अगर उसे उतनी हाइट अटेंड करनी है तो। इन्फिनिटी। इन्फिनिट। तो ऑब्जेक्ट विल हैव टू ट्रेवल, ये किसने करे हैं एक्सपेरिमेंट? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल नहीं, ने करा है? गैलीलियो गैलीलियो। गैलीलियो ने गैलीलियो एरिस्टोटल ने तो छोटी सी बात करके छोड़ दिया। सर लेकिन इसका कोई रोल नहीं था। इसका तो बायो में रोल है। हाँ तो ट्रेवल, अब रुक जो भी आएगा। तो ठीक है, तो ट्रेवल, ऑब्जेक्ट विल हैव टू ट्रेवल एन इनफाइनाइट डिस्टेंस टू रीच द सेम हाइट। तो उस हाइट तक पहुंचने के लिए उसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और उसके मतलब इन्फाइनाइट का मतलब तो बहुत ही ज्यादा हो गया ना मेरे पास। ठीक है। तो फाइनली इसने जो जो गैलीलियो ने तो जो गैलीलियो का था, और ये यहाँ पे फाइनली मेरे पास आया। हाँ, गैलीलियो, मेरे पास दो टाइप के आए थे ना, एरिस्टोटल और गैलीलियो। तो फाइनली गैलीलियो ने हमको इस चीज को देखते हुए क्या एक क्या कॉन्सेप्ट दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दे दिया। तो मुझे एक बात बताओ, जब तक जैसे तुम बस में चढ़े, सारे ध्यान से सोचना तो ये इसी चीज बात को। पता होगी सबका जो आप सोच रहे थे। ये बस में है, ठीक है। ये लिखने दीजिएगा। हाँ हाँ दिखा रहा हूँ ये। मान लो ये एक बस है, स्कूल बस है तुम्हारी, ठीक है। तो स्कूल बस में मान लो तुम अंदर अंदर चढ़ गए, तुम्हें सीट नहीं मिली, वैसे सीट मिल जाती है तुम्हें, मैं जानता हूँ। ठीक है। मान लो जैसे कि इस तरीके से तुम खड़े हो और तुमने वो पकड़ रखा है ये ऊपर से, ठीक है। या मान लो ये है ही नहीं, बस तुम खड़े हो और कुछ नहीं पकड़ रखा तुमने, ठीक है। कुछ नहीं है। तो बस जब चलेगी आगे की, अभी बस रुकी हुई है, तुम वेट कर रहे हो, अरे भैया चलो ना, नहीं आ रहा, वो सो रहा है वो अभी भी। वो कह रहा है कि नहीं नहीं हमें वेट करना है, वो फीस देता है हमें। ठीक है। तो तुम वेट कर रहे हो, लेकिन जब बस वाला भी तंग आ गया, तो बस वाले ने एकदम से गाड़ी चला दी एकदम गुस्से में, बड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। तो जब बस एकदम गाड़ी तेजी से एकदम झटके से बढ़ा देगा, तो तुम आगे की साइड गिरने के चांस हैं, पीछे की आगे साइड? के आगे के आगे के आगे के पीछे गिरने। की साइड, वेरी पीछे की गुड। साइड गिरेंगे ना। हाँ स्वास्थ्य वेरी गुड, बहुत अच्छा सर एक्सपेरिमेंट कैसे किया। सर। लॉ ऑफ हमारी इनर्शिया। बॉडी रेस्ट। हाँ देखो अच्छा जहाँ पे हम थे वहीं पर ही तो रहना चाहेंगे ना। बस तुम्हारी आगे बढ़ गई, तो तुम्हारे जो पैर हैं बस से कनेक्टेड है, तो तुम्हारे पैर भी आगे बढ़ गए। लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी बॉडी है तुम्हारे पैर के साथ जुड़ी हुई, क्या वो भी आगे बढ़ जाएगी? तो नहीं तुम्हारे नहीं। पैर आगे बढ़ गए, लेकिन तुम्हारी बॉडी वहीं पे रह गई। तो तुम स्वास्थ्य नहीं का तो अगर तुम अगर हाँ बस पीछे की साइड चलेगी तो तुम आगे गिर सकते हो। हाँ। तो इसलिए तुम्हारे पैर आगे की साइड चले गए बस के साथ, लेकिन तुम्हारी ये वाली इतनी बड़ी बॉडी ये तो वहीं पर ही रह गई। तो तुम पीछे की साइड नीचे नहीं गिर जाओगे ऐसे। ठीक है। यस सर यस तो सर। इसका मतलब यही तो था, तो ये ऐसी गिरी क्यों, इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया एक ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है विच ऑलवेज अपोज द चेंज ऑफ स्टेट, जो हमेशा बदलाव को नहीं चाहता। जैसे वाली मूवी देखिए कि परंपरा, अनुशासन, मोहब्बतें। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ये मूवी बड़ी जल्दी याद रहेगी एकदम। अच्छा हाँ कोई यस कहता है वो ठीक है? शाहरुख खान तो उसमें वो जो हाँ गिटार टीचर हाँ बनता है। वेरी हाँ तो गुड। देखिए तो वो देखिए। कहता है कि हमें बदलाव पसंद नहीं है, कहता है ना वो डायलॉग। तो शाहरुख सर खान वो कहता है, अमिताभ बच्चन बोलता है ना। पता है मैम, मुझे पता है तो बदलाव पसंद नहीं है, लेकिन शाहरुख खान क्या कहता है कि नहीं नहीं मैं तो बदलाव ला के रहूंगा।
ठीक है। राज आ रहे बिल्कुल, हाँ। तो इसीलिए तो फाइनली मेरे पास, चुप हो जाओ सारे बच्चे। तो फाइनली बदलाव कोई ये नहीं चाहता है, तो ये क्या है, अमिताभ बच्चन यहाँ का इनर्शिया। तो अब जैसे तुमने बदलाव किया तो देखो तुम्हें झेलना पड़ा कि तुम पीछे की साइड गिर गए। अच्छा ठीक है, अब बस बहुत तेज चल रही है, ठीक है, वो गाना भी चल रहा है अब एकदम ये। से रुक जाएगी। हाँ, अब मान लो एकदम से भैंस आ गई सामने, तो ये भैंस आ गई एकदम सामने। तो जब ये एकदम से भैंस आ जाएगी सामने तो बस एकदम रुक गई उसको बचाने के चक्कर में, इसके सींग भी है, ठीक है। तो जब भैंस आ जाएगी सामने तो फाइनली बस रुक गई, तो तुम आगे की साइड गिरोगे पीछे की साइड। तो अब आगे के साइड गिरेंगे। तो जब भैंस सामने आ जाएगी तो अब एकदम से रुक गया, तो अब देखो तुम्हारी बॉडी मोशन में चल रही थी, लेकिन अब ब्रेक लग गए बस पे, तो तुम्हारे रेस्ट पैर पे पे भी आ ब्रेक लग जाएगी। गए, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो मोशन में आ गई, तो तुम कहाँ गिर जाओगे, आगे की साइड, और आगे की साइड ही गिर जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या लगा के चलते हैं, वो बेल्ट लगा के चलते हैं, ठीक है ना। तो आगे गाड़ियों में तुम्हें बेल्ट क्यों दी जाती है, ताकि अगर कोई भी सामने आ जाए और तुम ब्रेक एकदम लगाओ तो शीशे को तोड़ के आगे ना गिर जाओ, ठीक है। तो इसीलिए ये मेरे पास क्या था, तो इसलिए बस हम बेल्ट लगा के चलते हैं, इसलिए सेफ्टी बेल्ट दी जाती है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बस चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है, लेकिन इसको टर्न लेना है आगे जाके, एकदम स्टीप टर्न है ऐसा। अब बस एकदम अगर टर्न लेती हो तुम किस तरह चिपक जाते हो, ऐसे शीशे की साइड, कभी कभी शीशे पे ऐसे चिपक भी जाते हो, ऐसा ये देखा है कभी, ठीक है ना, ये सब के सब ऐसे हो जाते हैं एक दूसरे को। तो लोग कहते हैं भाई चलना मेरे से टच क्यों हो रहा है, हाउ डेयर यू, बदतमीज। तो इस तरीके से कर देता है कुछ लोग। तो इसका मतलब अब अगर बस मुड़ गई है तो तुमने ऐसे क्यों करते रह गए, बताओ इसका क्या रीजन होगा। तो क्योंकि हम लोग स्ट्रेट चल रहे थे और एकदम से टर्न आ गया। हम लोग स्ट्रेट चल रहे थे लेकिन एकदम से डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन मेरी बॉडी की डायरेक्शन तो वही रहना चाहती थी, राइट। तो मेरी, स्ट्रेट हाँ, तो मेरी डायरेक्शन वही रहना चाहिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्ट। इनर्शिया मेरे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, यस आस्था, व्हाट इज इनर्शिया नाउ, इफ आई आस्क यू। वेरी गुड, हाँ। अच्छा वैसे एक सेकेंड, अन्वेषा, हाँ अन्वेषक, जैसे बात बताओ, ये गैलीलियो ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट करे, तो ये गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ किया वैसे, अगर मैं बात बोलूं तो। गैलीलियो ने एक बात प्रूव करी ना, क्या प्रूव करी उसने, एक बात क्या दर्शाया उसने वो करके जो हमने देखा अभी। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो गैलीलियो ने अभी तुमने एक्सपेरिमेंट जो देखे थे, उसने एक तरह से ये बात बताने की कोशिश करी कि अगर कोई भी बॉडी किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से चलती जा रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वो हमेशा चलती ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, एम आई राइट। यस। यस सर। तो अगर कोई तुम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो वो, लेकिन ये कंडीशन कहाँ के लिए प्रूव है, सर स्ट्रेट रोड के लिए। स्ट्रेट के लिए फ्रिक्शन तो, फोर्स स्ट्रेट हाँ, वाली जगह हाँ, प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस प्लेन के के स्पेस लिए। के लिए। लिए, स्पेस के लिए, अच्छा वो वाला ठीक है ना, स्पेस के क्योंकि लिए। हमारे अर्थ के ऊपर फ्रिक्शन है, यस और नो। या तो तुम फ्रिक्शन को कम कर दो तभी देख पाओगे, लेकिन जब तुम बॉल फेंकते हो तो बॉल थोड़ी देर बाद रुक जाती है, तो वो रुक क्यों जाती है बताओ। वो रुक इसलिए जाती है क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर इस पे वो होता है, फ्रिक्शन होता है। अगर फ्रिक्शन जिस दिन नहीं होगा, जैसे तुम क्या करते हो, जैसे मान लो ऑयल है, तुम बहुत ज्यादा ऑयल गिराते हैं, वो देखते हो ना सास बहू की सीरियल, बहू कहती है कि अब तो मैं अपनी सास को गिरा के रहूंगी, तो वो क्या करती है, उसके साथ जा रही होती है, वो सासों का तेल गिरा देती है और उसकी सास फिर गिरती हुई चली जाती है आगे, सर ठीक है। मतलब हाँ, सीरियल देखते हैं। अरे सर भैया बहुत ये, आइडिया। मैं सीरियल नहीं देखता हूँ, ये बहुत कॉमन बातें हैं, ये तो हर कोई जानता है, ऐसा होता था पहले बच्चों को जमाने में। बताए होंगे भी। हाँ, ये एक बार आस्था बता रही थी कि सर ऐसा सीरियल आता है, वो ससुराल सिमर का, ठीक है, वो बता रही थी, बताओ ऐसी चीज देखते हैं, तो इतना ऐसा उसमें नहीं है। इतना बुरा सीरियल है ना वो, आज तक कभी मेरे को समझ ही नहीं आया कि वो सीरियल था किसके बारे में, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है अक्की उसमें बन सर जाते हैं सिमर कभी के पता बारे में नहीं था। सर और वो उसमें सिमर उसमें के बारे उसमें में। उसमें भगवान भी आ जाते हैं अब तो सर तो मधुमक्खी बन जाती है इंसान, तब क्या तुम्हें बात पता है है। पहले ये, मैं पता नहीं शायद जब मैं 12th में था तब से ये सीरियल आ रहा है, और पहले तो चलो फिर भी ठीक था, इंसानी लोग थे, उसके बाद पता नहीं उसमें सब आ जाते हैं, महामंडलेश्वर सब आ जाते हैं, वो एकदम तो डांस कर रही है, एकदम तांडव कर रही है त्रिशूल लेके, बताओ ऐसे, और उनके बच्चों के बच्चे हो गए हैं, पता ही अब वो नहीं। लोग बूढ़ी नहीं हुई है सर। हाँ, उनकी माँ एकदम यंग है, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, और रियल में उनकी शादी हो रही है, बताओ ऐसा क्या कर रहे हैं, छोड़ो, सीरियल सीरियल तो सीरियल जैसा ही होगा। तो यस, चलो छोड़ो, हम मुद्दे से भटक गए। तो यस स्नेहा, तुम बताओ, तो मैंने क्या बताया, गैलीलियो ने क्या बोला फाइनली, अगर मैं गैलीलियो की बात करता हूँ तो, सर कि जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो एक चीज चलती रहेगी स्ट्रेट लाइन में, मतलब रुकेगी नहीं। हाँ, तो वो कंडीशन कहाँ के लिए प्रूव हुई है, सर स्पेस। हाँ, और अगर मान लो अगर मैं उसे अर्थ पे ले लूंगा तो अर्थ पे एक्सटर्नल फोर्स अपने आप लग जाता है, यस और नो, हाँ सर। और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकता है, सर फ्रिक्शन का। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो गैलीलियो ने फाइनली एक कंक्लूजन दिया, एक बॉडी जो कि किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है विद अ सर्टेन स्पीड,
along a straight line. आपने मतलब स्पेलिंग गलत लिखी। तो चुप हो जाओ, थप्पड़ मारो अपने 3-4। हाँ, तो ये मेरे पास क्या सर गलती है? आप करते सर। कहाँ पे लिखे मैंने गलती, बताओ। सर काट दिया ना वो तुम्हें बोलने से पहले। अच्छा लो, जो मैं खुद ही अपनी गलती आइडेंटिफाई करके ठीक कर रहा हूँ, तुम उसी को बोल रहे हो कि आपने काट दिया। देखो, नहीं। तुम ना हाँ एक काम ये करना, है। तुम सरकार में विपक्ष बन जाओ। तुम्हारे को मोदी सरकार में वैसे भी विपक्षी नहीं बहुत सर, जरूरत तो थी। मैं बीजेपी हाँ, की साइड हूँ। हाँ। बीजेपी की साइड हो ना, यस। तो वही तो कह रहा हूँ, मोदी सरकार जी का समर्थन करो और अपोजिशन से लड़ो। तो वो तो मैं करती हूँ। हाँ, वेरी गुड। तो स्टेट पैथ विल कंटिन्यू। सर आपको याद है ये जानवी की बहन है। हाँ, ये जानवी ने सब चढ़ा, इसने बोला मैं तो यहाँ से चली गई हूँ, कहीं पे भी चली गई, लेकिन मेरा अस्तित्व आपको छोड़ेगा नहीं। और इसने अपना एक अस्तित्व भेज दिया, मतलब जानवी की परछाई यहाँ पे बैठी हुई है अभी भी। वेरी गुड। और ये भी कम कम नहीं बोलती है, जानवी का पूरा पूरा कॉपी है एकदम। हाँ यही। तो एकदम, अरे यहाँ पे तो कुछ नहीं बोलती है। तुम एक बार इसे बायो क्लास में देखो, ये बायो क्लास मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, बायो क्लास यही तो लेती है, हम तो बस सर आके बैठ जाते हैं। अगर नहीं, जीरो कुछ भी पढ़ाती है कुछ तो भी। हमें मैं आज कुछ से नहीं कहा पढ़ाता मेरी हूँ टीचर बन चुकी है बायो बायो क्लास में। की। बायो में तो बस ये खुद ही कहती है कि ज्वाइन करो, अभी हम बस ये बोलती रहती है, हम सब पढ़ते रहते हैं, अच्छा लगता है हमें बहुत। कुछ चलो भी वैसे, और मेरे को कुछ मेरे भी। चाइल्डहुड याद आ जाता है कि वो मेरी टीचर भी ऐसी थी। चलो ठीक है। तो ये हमारे पास है स्टेट। ये जानवी वैसे तुम्हें सिखा के भेज दिया, सच सच बताओ। नहीं सर। तुम बात करते हो रोज से कि आज मैं क्या करूँ, आज मैं क्या करूँ। नो सर। तो इन तो दी बस उसने एब्सेंस, एक चीज के लिए बोला है कि सर सिर्फ बीजेपी के बहुत लड़ना। नहीं मैं बीजेपी के खिलाफ, हाँ ठीक है, जो भी तुम्हें बोलना बोल सकते हो, मैं देश के साथ हूँ बस। अब देश के साथ रहने से अगर किसी के खिलाफ होना पड़ेगा तो मैं हूँगा। ठीक है भाई। तो ये मेरे पास है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, अब बात के बाद ये क्या साइन है? ये सर क्या है सर, इन दी डॉक्टर की इन राइटिंग दी होगी। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तुम कभी डॉक्टर तो मुझे लग रहा है बन नहीं पाओगे, जैसे कि तुम्हें हरकतें हैं। बताओ डॉक्टर की राइटिंग। ये सर डॉक्टर की मुझे समझ राइटिंग आ नहीं गया। आती है। इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। स्क्रीन पे लिख के दिखाओ तो मैं मानूं। आसान नहीं होता है स्क्रीन पे लिखना। क्या? कुछ नहीं, हो गया इतना। अच्छा तो फाइनली, हाँ क्षितिज तुम रेज हैंड कर रहे हो, यस बोलो। हाँ क्षितिज। ओ क्षितिज कह रहा है सर बहुत ज्यादा नेट इशू हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया, आपने समझाया ये भी कॉज आपकी आवाज 1 सेकंड के लिए क्लियर आ रही है और फिर जा रही है, साउंड क्लियर नहीं है, आपकी साउंड अप लो हो रही है, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट अटेंडिंग द क्लास। ओ माय गॉड, ओके आई गॉट इट। अरे यार देखो यार, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो ना यार, थोड़ा सा यार कुछ ना कुछ करो यार घर पे, ठीक है ना। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा अरेंज करो, क्योंकि देखो अब तुम्हारा मोस्टली सेशन ही ऑनलाइन ही चलने वाला है, तो फिर अब अगर इंटरनेट इश्यू आ जाएगा तो फिर तो ब्लंडर हो जाएगा ना यार। क्योंकि मैं, अगर मेरी साइड से कोई दिक्कत है तो फिर तो सब बच्चों को दिक्कत होगी, क्योंकि मेरी साइड से अगर मेरा सर्वर अगर कोई दिक्कत कर रहा है तो फिर तो किसी को दिखेगा ही नहीं। इसका मतलब तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम हो रखी है इंटरनेट की, तो थोड़ा कोशिश करो कि इंटरनेट चीजें मतलब थोड़ा ध्यान रखो, वरना दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। अब मैं इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, मजबूर हूं मैं। ठीक है, तो ये स्नेहा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया? ओके क्षितिज, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। सर बताना। वेरी गुड। सर नहीं तो लिखवाया अभी। जैसे, अरे तो तभी तो पूछ रहा हूँ, लिखवा दूंगा तो फिर पूछूंगा क्या। तो इनर्शिया क्या होती है? हमारी बॉडी की ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो हमेशा स्टेट को अपोज करता है। तो सारे बच्चे लिखे, इट इज एन, ये तो 9th क्लास में पढ़ा था, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इनहेरेंट का मतलब अंदरूनी। इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट which opposes the change of state, which opposes the change of state. It is an inherent property of any object which opposes the change of state. And how many state it can be? Yeah, can you tell me that, Swastika? 3 And can you name them? inertia सर नेम तो नहीं यार सर, मुझे इतना याद है 3 है।
Yeah, Sneha, can you tell that? Sir, rest, motion, And and direction, हाँ sir. हाँ, तुम्हें थोड़ा डाउट है ना अपने आप पे, तभी तुम बीच में रुक गई। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच अपोज द चेंज ऑफ स्टेट। तो इसलिए अब स्टेट कितनी टाइप की हो सकती है? 3 टाइप की। तो भाई 3 के अलावा और क्या हो सकता है? कुछ हो ही नहीं सकता। या तो तुम रेस्ट में हो कहीं पे, या तुम मोशन में होगे, या अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे होगे। वैसे मोशन में भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो एक ही बात है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion and inertia of direction। नहीं आया किसी को भी कुछ समझ में? ठीक है भाई। तो ये इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है, हर चीज का अपोज करना होता है। अच्छा, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मैं क्या एग्जांपल ले सकता हूँ? कोई दे सकता है क्या? जरा बताओ मुझे एक क्या बात। वो वही जो बस अगर रेस्ट अभी मैंने होगी बस और का एग्जांपल दिया, बस में अगर तुम खड़े हो तो बस एकदम चल जाती है, तो इसका मतलब मैंने तीनों के तीनों उसी भी एग्जांपल बता दिए, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? मोमेंटम से रिलेटेड। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम से। सॉरी, हाँ जब कोई फोर्स लगता है तभी कोई बॉडी रेस्ट या सही ऐसा ही था ना? सही ऐसा। हाँ An बिल्कुल सही है। object हाँ remains अगर in एक बॉडी, rest or in motion until an मतलब external फोर्स force is applied बिल्कुल on सही it. है। फोर्स अप्लाइड। If a body is in rest, it will remain in the rest. If a body is in motion, it will remain in the motion until or unless an external force act upon it. Right? तो जब तक कि एक बॉडी रेस्ट में, तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि तुम उसमें एक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना फोर्स नहीं लगाओ। लगता है। ठीक है स्नेहा? तो ये मेरे देखो, अब ना ये वाला पोर्शन तुम सबको पहले से ही पता है। देखो माइका तो एकदम बस हो गई बेहोश, अब क्या करें, कह रही इतना सर ये बुरी तरह 9th हंसता में है। पर सर ये हाँ 9th में ना ये कुछ समझ नहीं आया था, अब आता है समझ। अब समझ में आ गया, अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं है। सर वेरी गुड। अच्छा 9th में बड़े हो ही गए तो ना थोड़े पढ़े से, थे ठीक है ना। ठीक है ठीक है। डेवलप हो गया ना ब्रेन, पहले डेवलप नहीं था। इंटीग्रेट लर्निंग का मतलब क्या होता है? तुम्हारे छोटे से माइंड को बड़ा करना, इंटीग्रेट कर देना। तो सर इसका इससे मतलब क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं क्योंकि ये इस पे सिलेबस से क्वेश्चन हट चुका है। यहाँ से बहुत नहीं नहीं आ तो सकता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन आ जाएगा अभी। अब तो ये बहुत सिंपल सी बात है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैं से बता दिया है, ये तुम्हें अब आने वाला नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन मेरे पास क्या होता है? मैंने मोमेंटम से था। मोमेंटम से था। मुझे एक बात बताओ स्नेहा, जैसे मान लो एक बॉल है तुम्हारे हाथ में, ठीक है, और बॉल तुमने ऐसे फेंकी, ऐसे फेंक दी। तुम्हारे पास बॉल है ना, तुम मारम पिट्टी खेल लियो कि आओ मेरे पास, मैं मारूंगी बॉल। तुमने ऐसे फेंक के मारी, तो तुमने ऐसे फेंक के मारी, तो उसका कुछ मास होगा और उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो ये किसी के चोट लगेगी? नहीं। आज तक कह रही है हाँ यहाँ पे मारी, यहाँ पे। तो इसने ऐसे फेंक के मार दिया और आज तक कुछ हुआ ही नहीं। तो वो उसका क्यों क्यों कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि उसका मोमेंटम कम था। फिर एक बार माइका के हाथ में आ गई बॉल, अब कह रही है अब भाग तू। अब माइका ने लिया एकदम ऐसे, एकदम सीधे बॉल एकदम ऐसे चेप दी पूरी तरीके से। तो एकदम उसकी स्पीड एकदम दूर से, इसमें आग भी लग गई थी, तेज फेंकी इसने। क्यों? अब उसका मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी है? उसकी वेलोसिटी बहुत तगड़ी है, एकदम आर पार हो गई। अब बताओ, बुरी तरीके से, ठीक है एकदम, बस क्या बोले। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है। तो इसने बोला, अच्छा मुझे एक बात बताना, अब इसने क्या बोला, जो फोर्स होता है ना, वो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। कितने टाइम में तुमने मोमेंटम चेंज कर दिया किसी बॉल का, उसको उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे क्रिकेट तो सबको सब देखते ही हो गया, राइट? मान लो जैसे कोई बॉलिंग करा रहा है, ठीक है, और विराट कोहली ने क्या मारा, एकदम से मान लो छक्का मार दिया। तो जब बॉल पहले आ रही है और जब बॉल पे एकदम छक्का लग गया है, तो बताओ पहले हिट करने से पहले मोमेंटम उसका कुछ होगा, और जब उसने बैट से बॉल को हिट कर दिया तो अब उसका मोमेंटम कुछ होगा। तो ज्यादा मोमेंटम कौन सा हुआ? बैट से हिट करने के बाद। हाँ आफ्टर, मतलब चक्का होने के बाद, सिक्स जब लग चुका है तो उसका मोमेंटम बढ़ गया। तो बताओ चेंज ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? पहले मोमेंटम कम था बॉल का और अब एकदम चक्कर लग गया तो मोमेंटम ज्यादा हो गया। तो ये ज्यादा ज्यादा चेंज होगा, तो ज्यादा चेंज करने के लिए तुम्हें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम? सोचो। ज्यादा लगाना पड़ेगा। ज्यादा। ज्यादा ना। मान लो जैसे एक बॉल आ रही है, ठीक है, जैसे मान लो स्नेहा कह रही है अब मैं बनूंगी सचिन तेंदुलकर यहाँ की, ठीक है, सचिन स्नेहा आई मान लो, ठीक है, बैट बॉल लेके वो उठा नहीं पा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल वो होता है ना कि प्लास्टिक वाला जो होता है बैट, जो छोटे बच्चे खेलते हैं, तो प्लास्टिक वाला लेकर आई है, कह रही है अब मैं खेलूंगी, ठीक है, फील्ड पे आई है, एकदम स्टेडियम में लाइट चल रही है, स्नेहा स्नेहा, ठीक है, अब बॉल आई एकदम से, तो बॉल जब आई तो इसने मारा, वो बैट थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा पूरा मुड़ गया यूट्यूब, मतलब यू शेप जैसा। तो फाइनली जब इसने बॉल मारी तो उसके अंदर कुछ, अब बॉल जिस जैसे आई थी वैसे तो है, वापस भी चली गई। तो इसके अंदर कोई मोमेंटम हुआ चेंज? जितना पहले था ऑलमोस्ट अभी भी उतना ही है।
तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, मान लो 1 या 2 चेंज हुआ है, तो बताओ इतने 1 और 2 चेंज की वजह से क्या फोर्स ज्यादा लगाया होगा इसने? जब चेंज ही ज्यादा नहीं हुआ तो फिर फोर्स ज्यादा कैसे लग जाएगा? तो यही तो कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर तुम्हें मोमेंटम चेंज करना है किसी का तो तुम्हें उसमें फोर्स भी ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीबडी? कम टाइम में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम बहुत तेजी से मारते हो तो 1 सेकंड में चक्का लग जाता है, पता भी नहीं चलता। इज दैट क्लियर एवरीबडी? ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इससे ना एक फॉर्मूला निकल के आता है मेरे पास, तो प्रोपोर्शनलिटी है। अब मुझे बताओ फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, यू एम वी होता है, तो ये यू हो जाना चाहिए या एम वी? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे स्वास्थ्य। सॉरी इनिशियल मोमेंटम एम यू, इनिशियल था, इनिशियल वेलोसिटी बॉल की, और चक्का मारने के बाद वी थी। मास तो क्या बॉल का मास चेंज हो जाता है चक्का मारने के बाद? नहीं, मास तो मास सेम तो मास, रहता है और कभी टाइम भी। टाइम रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा मेरे पास, अच्छा प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम क्या लगाते हैं, के कांस्टेंट। कांस्टेंट लगाया जाता है। मास को कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। और अच्छा ये किसके बराबर होता है जरा बताना एक बार। ए। यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है मेरे पास, एक्सेलरेशन। तो और ये k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पता की जाती है, और वो एक्सपेरिमेंटली कितनी पता की गई है, 1। तो k की वैल्यू को जब तुम 1 रखोगे तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? एम ए। क्या ये फॉर्मूला तुम लोगों को पहले से पता नहीं है 9th यस क्लास में? सर, तो पता f है। इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, ma होता है। एम ए। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? नहीं आया कुछ समझ? अच्छा इसका ना एप्लीकेशन भी कभी कभी आती है, इसकी एप्लीकेशन अभी हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन पहले मैं ये बताता हूँ। जैसे मान लो वो वाला गेम खेला है, मतलब गेम नहीं देखा तो हो गई। जैसे एक डंडा होता है हाथ में, एक लड़की भागते हुए आती है एकदम से, जब वो डंडा लगाती है ऐसे ऐसे ढोंग, इस तरीके से ऐसे कूद के एकदम आर पार हो जाती है। अरे नहीं देखा, डंडा लेके आती है, एकदम से कूदना पड़ता है, कैसा लगा होता है, यस सर। ऐसे भागते हुए आए, एकदम से डंडा लगाते हैं और वो डंडा थोड़ा टेढ़ा होता है और उसको उछाल के इस सर गिरना होता है। क्या नाम होता है उस गेम का, मैं तो नाम भूल गया। किसी को पता है? बताओ, ये नई जनरेशन है हमारी, इनको गेम को नाम ही नहीं पता। सर आपको पता है? सर समझ नहीं आ रहा, जरूरी आप है। कौन सा गेम बोल रहे हो सर? आप सर तो सर न्यू समझ नहीं आ जनरेशन के रहा। साथ भी है। एक तो जेवलिन होता है, जेवलिन तो बहुत इजी होता है, फेंक देता है। एक होता है उसमें वो उसको खुद ही उछलना पड़ता है डंडा लगा के। चलो कोल्ड कोई बात। वॉल्ट लिखा है। क्या लिखा है, कोल्ड? कोल्ड वॉल्ट। कोल्ड वॉल्ट? कोल्ड वॉल्ट ना, ऐसे इसके ऊपर करके बेंड होकर कूद जाता है ना। हाँ 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 हाँ, हाँ। कोल्ड वॉल्ट। अच्छा स्पेलिंग बोलना एक बार। COLE। एक सेकंड सबको एक सेकंड स्पेलिंग एक नहीं सेकंड, आती। तुम चुप हो जाओ। तुम इंग्लिश की टीचर हो ना, किड्स प्ले वे स्कूल के अंदर, मैं नहीं हूँ, मैं साइंस का टीचर हूँ। हाँ बोलो एक बार, स्पेलिंग बोलो एक बार। COLE POLE DAUNT। यही ना? दिखा तो रानी है कुछ ऐसा। मैंने यही दिखा रहा है, कोल्ड वॉल्ट में दिख रहा है। चलो छोड़ो, ठीक है चलो समझ, तुम गए हो गए, देखो मेन मुद्दा, चलो ये सब छोड़ते हैं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, देखो अब जब ये आए तो मुझे एक बात हो, जब वो लड़की ऐसे कूद जाती होगी या कोई भी लड़का ऐसे कूदता होगा, तो उसके वहां पे क्या मार्बल के पत्थर होते हैं जिसके ऊपर उसे गिरना होता है? तो उसका तो काम हो जाएगा फिर, अच्छा खासा चल भी नहीं पाएगा वो तो फिर। तो उसके क्या लगे होते हैं, पिलो रखे होते हैं राइट नीचे। ये डंडा है मान लो, और जब कोई भागते हुए आएगा, जब ये कूदेगा तो इसके यहाँ पे पिलो होते हैं ना, वो पिलो के ऊपर गिरता है। तो जरा बताना, अगर मान लो ये मान लो जैसे सर एग्जांपल लॉन्ग जंप का ले लेते हैं। हाँ, तो एक सेकंड जाओ, अगर ये मेरे पास पिलो रखे हुए हैं तो जब ये इसके ऊपर गिरेगा तो इसको चोट नहीं लगती है, और चोट लगनी भी नहीं चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। अब मान लो अगर तुमने वो पिलो हटा दिया और एक लड़का आया जो डंडा पकड़ा, डंडे से उसने छलांग लगाई और वो सीधे मार्बल के पत्थर के ऊपर गिर जाएगा, तो क्या ये अच्छी बात है फिर? वो तो नहीं। बेचारा हो गया काम उसका, वो लास्ट गेम था, क्योंकि वो बेचारा बस बेड रेस्ट करता है ना। तो इसका मतलब अब ये इस पे कैसे होगा, देखो जब तो जैसे मान लो ये एक तरह से मेरे पास क्या है, पिलो है वही वाला, ठीक है। तो देखो इस तरीके से देख पा रहे हो, इस तरीके से ये थोड़ा प्लफी टाइप का है। तो जैसे मान लो ये एक लड़का कोई भी आ रहा है भागते हुए, जब ये इसके ऊपर गिरता है ना, ऐसे छलांग लगाता है, तो देखो जब ये जाएगा ना तो ये नीचे की साइड दबेगा थोड़ा सा, ऐसे दबता है नहीं दबता है? अरे भाई जब तुम कूदते हो उसके ऊपर ऐसे, तो ये दबता है, तो दबने से पता है क्या होता है, उसका टाइम बढ़ जाता है। तो जब उसका टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम जमीन को टच नहीं कर पा रहे हो, तो जब टाइम बढ़ जाएगा उसका, तो बताओ फोर्स ज्यादा हो जाना चाहिए या कम? इनवर्स ये, अरे कम टाइम टाइम नीचे है ना, टाइम टाइम तो इनवर्स हो गया, टाइम नीचे कम है। हो कम होगा जाएगा, फिर कम हाँ हो तो जाएगा। अगर अगर टाइम टाइम बढ़ ज्यादा जाएगा तो तो फोर्स फोर्स कम। कम हो जाएगा, इसलिए उसके चोट नहीं लगती। अब मान लो अगर तुमने पिलो नहीं रखा हुआ है, सिर्फ एक मार्बल पत्थर रखे हुए एकदम हार्ड वाले, और एक लड़का आया और कूदते हुए छलांग लगाया और ठीक सीधे उसके ऊपर गिर गया,
तो उसके चोट लगती नहीं लगती, तो हड्डी वो पसली हो आखिरी जाती है। सांस हाँ उसकी क्यों? आखिरी सांस लेगा, क्योंकि इस बार टाइम बहुत कम था, जमीन पे सीधे टकराया और गिर गया। और फोर्स ज्यादा था, हाँ तो टाइम जब कम होगा तो फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा। ज्यादा। इसलिए जानबूझ के हम सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें रख देते हैं उसके नीचे, ताकि टाइम बढ़ जाए जमीन से टच होने का। तो जब टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स अपने आप ही कम लगेगा, फोर्स लगता ही नहीं है। जितना ज्यादा तुम टाइम बढ़ाओगे उतना ज्यादा मेरे पास क्या हो जाएगा, फोर्स कम लगेगा। इज देयर एनी डाउट इन दिस? No. भाई सारा खेल टाइम का ही होता है, पता है, सारा खेल ये। अगर टाइम को मैनेज कर लिया जाए, तो टाइम को हम कैसे मैनेज करते हैं, चीजों को रख रख के, इस तरीके से, ठीक है भाई? तो आई हो समझ में आ चुका हो। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, कोई बता सकता है? Every action has equal and opposite reaction. यस तो जैसे मान लो एक बार स्वास्तिका ऐसी सुबह से बैठी, उन्होंने घुसा मार दिया कि मैं टॉप नहीं कर पाई इस बार, ठीक है, बायो में। तो क्योंकि इस वैष्णवी आ गई, तो इसने फाइनली घुसा मारा वॉल के ऊपर। तो जब वॉल के ऊपर इसने ऐसे घुसा मारेगी तो क्या हुआ, बताओ, इसके इसके खुद के चोट लगेगी नहीं लगेगी? सब पास लगेगी। ऑफ कोर्स लगेगी। तो टीचर की, जैसे मान लो टीचर, कभी कभी तुम कुछ भी हरकतें करते हो, मान लो टीचर पढ़ा रही है और वैष्णवी ने क्या लिया है, एक मैग्नेट ले रखे हैं, वो गोल गोल जो होते हैं, और इसने ऐसे घुमाई, ट्रर, वो आवाज जो आती है ना, देखा है कभी किसी ने? मैग्नेट से आवाज होती है ना, ऐसे ट्रर जो जाता है। तो एक नई नई मैम आई है, वो मजे ले रही है उनसे, मैम से। तो मैम कह रही है कौन है ये? तो किसी ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि यूनिटी बहुत अच्छी है तुम लोगों की। तो फिर इसने दोबारा कर दिया एकदम से। तो मैम देख रही है कि वही लड़के का काम होगा, लेकिन मैम सर को ये शक सब हो। हम लोग आपके क्लास तो में कर सकते हैं। तुम चुप हो जाओ। तो फाइनली क्या हुआ, अब इसने कर दिया, और उसने उसने ऐसे करके मुंह से आवाज भी निकाल दी, टक ऐसे करके। तो मैम चढ़ गई पूरी जगह। पहला दिन तो क्या हुआ, तो मजे लोग ऐसे। तो मैंने कहा पूरी क्लास खड़े हो जाओ, और सबके थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दिया। ये सबसे कोने में बैठी हुई, सब बच्चों के थप्पड़ लग गया और ये बच गई अकेली। क्या क्या कह रही, मेरे हाथ थक गया मैडम। तो बताओ, मैडम का जब अपने आप में हाथ थक गया तो मैडम का हाथ क्यों थका? मारते क्योंकि मारते एक्शन रिएक्शन है। क्योंकि अब देखो, वो तुम्हारे गाल पे मार रही है या हाथ पे, तुम्हारे गाल सॉफ्ट होते हैं, ये हाथ क्या होता है, हार्ड होता है। तो इसीलिए जब थप्पड़ मारेंगे तो तुम्हारे ज्यादा चोट लगेगी। एक बच्चा कहता है मैम यहाँ पे मारो ना, प्लीज प्लीज यहाँ पे मारो। तो जब यहाँ पे मारेंगे तो दोनों की इक्वल लगेगी। तो एक तरह से वही बात हो गई। तो इसलिए तुम यहाँ पे नहीं कह सकते कि यहाँ पे मारो मैम, प्लीज प्लीज यहाँ पे मैम, तो तो मैम बच्चा मारेगा। स्मार्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पे मारा जाता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। मान लो किसी का गाल बहुत एकदम हार्ड है, तो मैडम के भी लग सकती है। मान लो कोई ईंट खाकर आया है, ईंट रखी हुई उसने, तो उसके मैम के लग जाएगी। तो इसीलिए तो मैम के हाथ क्यों थक जाते हैं, क्योंकि इतने बार थप्पड़ मार चुकी है सर तुम्हारे के। एक बात बताओ सर, हाँ सर हाँ। ईट कौन खा गया वही था? तो, सर ये क्या था? स्वास्तिका खा लेती है ना, हाँ? अपने घर पे रखे हैं बहुत सारी। ये कौन सा, ये कैसा है सर? चलो ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास एक्शन रिएक्शन होता है। अच्छा, ये एक्शन रिएक्शन किस चीज में हेल्प करता है? सर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखो आंसर है बहुत सारी चीजों में। क्या आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा सर जैसे हम लोग स्विमिंग करते हैं, हम लोग हाथ से पानी को पीछे है। पीछे वेरी करते हैं और गुड। पानी हम लोग को आगे हाँ करता है। हाँ। जैसे मान लो ये एक नाव है बहुत अच्छी सी, ठीक है, टाइटैनिक है मान लो, ठीक है। तो ये टाइटैनिक का तो जहाज है। टाइटेनिक नहीं रही ना? हाँ तो ये टाइटैनिक का जहाज है, ठीक है। और यहाँ पे वो दोनों है बदतमीज, ठीक है, कह रहे हैं देखो कौन देखो दोनों सर? अरे मतलब टाइटैनिक, तुम चुप हो जाओ। जैक और रोज है। हाँ ये चीज बड़ी जल्दी याद रहेगी तुम लोगों को। पढ़ने की चीज तो कोई याद रहती नहीं है। अभी बताना कौन से दो साइंटिस्ट के नाम पढ़े तुमने अभी, जो स्टार्टिंग में आए थे? गैलीलियो एंड एरिस्टोटल। अब तो याद रहेगा क्योंकि आज पढ़ा है। ये चीज कभी नहीं भूल सकते तुम। तो ये नजारा देख रहे हैं, ओ वाह वेरी ब्यूटीफुल। तो फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे नाव वाला भी है, वो नाव को ऐसे धक्का मार रहा है पीछे की साइड। टाइटैनिक है ना ये। तो जब नाव को पीछे की साइड धक्का मारेगा तो ये पानी आगे जाएगा, या मतलब ये नाव आगे जाएगी या पीछे जाएगी? अच्छा आगे जाइए, पानी पीछे जाएगा। वैसे टाइटैनिक में तो वो था ना मोटर वाला सिस्टम, कैसे वही बात। तो सर मैं भी बोल रही हूँ, मोटर तुम वाला चुप हो जाओ, system। तुम्हें कुछ नहीं पता है। तो ये ठीक फाइनली है। डंडे से, तो डंडे से हम पीछे करेंगे तो वो तुम्हें आगे की साइड धकेलेगा। ऐसी चलने के लिए भी तो यूज होता है। तुम एक्चुअली में पैर से जमीन को पीछे की साइड पुश करते हो। यस तो जब तुम जमीन को पैर को कभी नोटिस करना, कुछ बच्चे कहते हैं अरे सर ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं तो बस भागता हूँ क्योंकि मेरा मन करता है। मैं जब ऐसे आगे आगे कोशिश करता हूँ तो मैं आगे भाग जाता हूँ। अरे तो भाई थोड़ा सोच तो ले, थोड़ा थोड़ा स्लो मोशन में तो करके देख। जब तुमको स्लो मोशन करके देना, तुम अपना पीछे वाला पैर पीछे की साइड धक्का मारते हो जमीन पे, तो वो जमीन तुमको आगे की साइड धक्का मार देती है। इसे तो बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। नहीं आया समझ में? ठीक है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे तुम गोली चलाते हो आगे की साइड, मान लो बंदूक है तुम्हारे पास, जैसे मान लो स्वास्तिका के पास है, ठीक है। और स्वास्तिका ने कहा वैष्णवी बहुत हो गया है, अब बायो में फर्स्ट मुझे ही आना है, या तो तू सेकंड आ, नहीं तो फिर मुझे तो फिर अब बात तेरे ऊपर है, सोच ले तू। तो वैष्णवी ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती, आऊंगी तो मैं फर्स्ट ही हमेशा। तो इसने क्या करा, डिश आउट। तो इस तरीके से जब कर देगी तो ये खुद पीछे भी होगी ना, नहीं होगी? होंगे ठीक सर। है, तो खुद हाथ पीछे होता है। तो ठीक है, तो इसकी हाथ पीछे क्यों हुआ? क्योंकि जब बुलेट आगे की साइड गई तो एक्शन रिएक्शन, तो बुलेट आगे गई तो तुम्हारा हाथ पीछे भी तो होना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? कभी कभी कुछ लोग शादी में हरकतें करते हैं, शादी में तो पता ही है सब कैसे होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी एक्साइटमेंट में आके गोली चला देते हैं,
तो जब वो गोली चला रहे होते हैं ऊपर की साइड, तो जब गोली एकदम ऊपर की साइड चलाते हैं तो हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो हाथ टेढ़ा मेढ़ा होता है, इतने में वो गोली किसी के फ्लैट के अंदर घुस जाती है और हो जाता है काम इतने में। या बहुत सारी जब बारात जा रही होती है तो लोग वैसे भी छत पे आ जाते हैं, दिल्ली के अंदर तो बहुत होता है, गाँव में बहुत होता है, छत में देखते हैं वाह दूल्हा तो बहुत सुंदर है, इस तरीके से हरकतें करते हैं, ठीक है ना। तो अब मान लो कोई अगर कोई आ गया उसमें से, बाबा जी आ गए, कोई भी आ गया, उन्होंने गोली चलाई, तो गोली हाथ मत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है और हो गया काम उनका, और कह लो वाह। तो ऐसी हरकतें बहुत होती है, सच में ऐसा होता है कि बहुत लोग मर जाते हैं ऐसे जो देख रहे होते हैं, ठीक है और फिर भगदड़ भी मच जाती है, ठीक है। तो ये फाइनली क्या है मेरे पास, तो ये है एक्शन एंड रिएक्शन। क्या किसी को यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? सही 9th में ना, तो डाउट नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। तो मुझे जरा बात बताओ, अगर मैं बॉल फेंक के मारता हूँ तो कितने फैक्टर से वो डिपेंड कर रहा है, तुम्हारे कितने चोट लगेगी? उसके मास और फोर्स पे। मास और फोर्स पे, फोर्स पे, वेरी गुड। एक्सेलरेशन, मास, मतलब Acceleration. वेलोसिटी पे कितनी स्पीड से फेंका आ रहा है, है ऐसा। ठीक है ना, मास और कितनी वेलोसिटी तुमने उसे फेंका है, ठीक है। अच्छा कभी कभी ये भी होता है, जैसे डस्ट होता है, तो जैसे तुमने एक कारपेट है, जैसे मान लो स्वास्तिका ने क्या करा, स्वास्तिका जैसे वो लाया कि इसने एक दरी देखी, दरी में बहुत सारी धूल मिट्टी थी, तो इसने कहा अरे दरी तो बहुत गंदी हो रही है, चलो मैं काम करती हूँ, उसे ना लटका के उस पर झाड़ू मारती हूँ। तो जब इन्हें झाड़ू मारी उस दरी के ऊपर, तो उसमें से धूल मिट्टी बाहर निकल के आई, कह रही हो वाह। तो जब उसमें से धूल मिट्टी बाहर निकल के आ गई, तो बताओ ऐसा क्यों आया, इसने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? सर क्योंकि वो जो हाँ डस्ट हाँ, था वो रेस्ट पे था, हम लोग उसको मोशन में ला दिए थे, इसलिए वो बाहर। तो ऐसा कोई है। अच्छा इसलिए आ गई वो बाहर Yes, डस्ट। sir. क्या Yes. लगता है सर आस्था? इनर्शिया की वजह से, हाँ इनर्शिया की देखो, जब कारपेट ऐसे था, कारपेट पे धूल मिट्टी लगी हुई थी, जब तुमने उसमें झाड़ू मारी, तो झाड़ू मारने से कारपेट तो मूव कर गई, ऐसे लहर मारते हो ना बारात में, तो कारपेट तो मूव कर गई ऐसे, लेकिन धूल मिट्टी तो वहीं की वहीं रह गई ना, इसलिए वो धूल मिट्टी बाहर निकल के आ गई। तो तुम मोशन में क्या लेकर आए? कारपेट। कारपेट, तो उसके 10 पार्टिकल थोड़ी मूवमेंट में आ जाएंगे, ये बस जैसा सिस्टम हो गया ना, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारे साथ नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि सर हो इसका मतलब अगर मैं शादी में लहर मारूंगा तो क्या मेरी बॉडी के अंजर पंजर सब बाहर निकल रह जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वो बॉडी के अंदर है, तो वो नहीं आएंगे। हाँ जो चीज बाहर होगी वो जरूर निकल सकता है, ठीक है। तो किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है, वेरी गुड। तो ये है मेरे पास, यहाँ तक कोई भी डाउट है? ये आस्था? नो अच्छा भाई देखो, अब तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्द, उम्मीद है कि 13 को होगा या फिर 13 तक, मतलब 15 से पहले पहले आना ही है, तो चाहे सर फेक आपको तो नहीं हो। पता ही तो यहाँ पे होगा। हाँ हाँ, हम बता नहीं सकते, ऐसे हमारा साइन होता है कि नहीं बता बता सकते। दो सर, तो आपके फेक, स्टूडेंट्स को तो तो बता सकते फेक तो हो। फेक और रियलिटी एक ही बात है। देखो 15 जुलाई से पहले पहले आना है, तो देखो जिस दिन रिजल्ट आएगा तो ऑफ कोर्स ही बात है, थोड़ी देर बाद का मतलब 1-2 घंटे तो तुम फैमिली के साथ एंजॉय करोगे, बात करोगे, ओ तुम्हारे कितने नंबर आए, ओ तुम फेल ऐसा हो कुछ गए, नहीं है ऐसा सर, हमें, मैं तो टॉप ऐसा करा मैंने कुछ तो। नहीं है। बहुत लोग नहीं, तुम नहीं करोगे, तुम्हारे पेरेंट्स करते हैं, और फैमिली वाले तो बहुत ही करते हैं, वो क्या रहा रिजल्ट उसका, सर अच्छा मुझे एक चीज हिंदी, बहुत गंदी लगती है, हाँ हाँ किसी को कोई मतलब नहीं रहता, और सर जिस टाइम उनके बच्चों का 10th या 12th होता है, हाँ पूरी दुनिया के लोग आ जाते हैं, अरे ऑफ कोर्स, कितने आ गए, इसी का सर तो कोई यही ऐसा हम लोग प्रॉब्लम जानते भी नहीं लगती है है उनको। मुझे भी। तो भाई रिलेटिव मुझे इसी का बहुत तो, गंदा लगता है। रिलेटिव को एक ही दिन तो मिलता है, मतलब पूरी जिंदगी हाँ में सर, दो मुझे दिन बिल्कुल नहीं पसंद है। तो वही तो पूछते हैं, अच्छा जिंदगी में किस कभी याद नहीं किया होगा, ऐसे तो इस टाइम पे कम याद कम करते किस में हैं। रह गए, क्या हिंदी में थोड़े कम है, अरे हिंदी में कम रह गए, अरे रे रे रे, ये तो बहुत बुरी बात है। बताओ हिंदी में किसी के कम नंबर आते हैं क्या? कि नहीं नहीं साइंस में उसके अच्छे हैं, अरे साइंस के तो ट्यूशन पढ़ ही लेते हैं, साइंस में तो सबके ही आ जाते हैं, हिंदी में कैसे कम रह गए, अरे रे रे रे, अब तो कुछ नहीं होगा इसका तो सही ठीक में है सर ऐसे ही होता मुझे है। 5 बजे लगता है सर। और अगर तूने टॉप कर भी दिया, अरे हाँ इसके स्कूल में तो चीटिंग चल जाती है, ऐसे भी बोल सकते हैं कुछ लोग, ठीक है, अरे इसके स्कूल में तो चीटिंग चलती है, मैं पता नहीं है, न्यूज़पेपर में आया था उसका तो मतलब अच्छा लगे तो भी दिक्कत, बुरा लगे तो भी दिक्कत। तो यही तो होता है रिलेटिव्स का, ठीक है। अच्छा तो देखो, अब ये सब बात छोड़ो रिलेटिव वाली, टेस्ट का रिजल्ट आएगा, तो टेस्ट का रिजल्ट आते ही ना 2-3 घंटे का तो तुम्हें टाइम मिलेगा ही, उसके बाद एक ऐसे जितने भी बच्चे हैं, तो ऑफ कोर्स वीडियो मीटिंग होगी उनके साथ, तो वीडियो मीटिंग में ऑफ कोर्स तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि वो बताओ क्या राज है तुम्हारी सफलता का मतलब वो नहीं, लेकिन फिर भी एक गुड इंटरेक्शन है, क्योंकि वो आगे जाके जाएगा, वो तुम्हारे जूनियर्स भी देखेंगे जो सब 10th में है। अच्छे से। हाँ हाँ, तो वो तुम्हारे जूनियर्स भी देखेंगे, तो तुम्हें तो पता ही है क्या करना है तुम्हें, ठीक है। तो प्रॉपर आंसर अपने मेंटेन करके रखना, ये नहीं कि एकदम एक्साइड में आ रहे हो, एकदम कुछ बोल ही नहीं पा रहे, अरे अरे मैं तो ये आगे टॉप कर दिया मैंने, बस कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, इतना एक्साइटेड हो गए हो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा पहले ही सोच के रखना, ताकि रिजल्ट आए तो वहां पे थोड़ा सा कॉन्शियसली आंसर दे सको, ठीक है, वरना वो तो जूनियर्स करेंगे, ये देखो ये हमारे सीनियर कुछ तो बोल नहीं पा रहे,
तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसा सर हो पहले कि आने वो खुशी की हाँ, वजह से अरे होगा पता ना। आएगा, ही नहीं है सर, अच्छा पता आएगा, ही नहीं क्या आएगा। अच्छा आएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। और अगर 1-2 नंबर कम रह जाए तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे मान लो एक बच्चे की एक्सपेक्टेशन है नहीं नहीं मैं तो 95 प्लस आएंगे, उसके आगे 94, तो कोई हाँ, तो इस तो डिप्रेशन वाली थोड़ी 94 बात भी है। अच्छे होते हैं। हाँ हाँ अच्छे होते हैं, लेकिन अब उनको थोड़ी पता है। सर मैं तो 85 से अब भी बहुत अच्छे हाँ मार्क्स। हाँ अच्छे हैं, तो 1-2 नंबर से कुछ नहीं होता। अगर 80s 80s में तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, 90s में आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। और 1-2 सब्जेक्ट से कुछ नहीं होता है, ठीक है। कुछ मान लो वो सब में अच्छा समय 99 आ गए, और मान लो इंग्लिश में आ गए मान लो ऐसी 68, या मान लो ऐसी आ गए हिंदी में आ गए मान लो 52, तो एक बच्चा रो रहा है, कह रहा है कि हाँ ये नहीं हो सकता मेरे साथ, एकदम एकदम डिप्रेशन में आ गया वो किसी से बात ही नहीं कर रहा, कॉल उसने स्विच ऑफ कर लिया फोन। स्विच ऑफ, कुछ लोग तो स्विच ऑफ कर लेते हैं, कहते हैं हमें नहीं पता भैया कौन हो तुम, अब क्या करें। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। 1-2 सब्जेक्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है भाई। तो आई होप तुम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखोगे कि आगे तुम्हें देखो जूनियर्स को क्या टिप्स देनी है इसके बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर करके रख लेना, ठीक है, तो अच्छा लगता है। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस हाँ हाँ, तो अच्छा एक चीज और है, जैसे ये देखा होगा ना सर, कॉइन, जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारी बुक रखी हुई है, और अगर तुम सडनली एक बीच में से बुक को खींच लेते हो, तो वो सिर्फ वही वाली बुक खींच के आती है, बाकी सारी नहीं आती है, ऐसा क्यों? कभी एकदम रैंडम जब जल्दी से निकालते हो तो सिर्फ वही वाली बुक निकल के आती है बीच में से, और बाकी सारी उसी बुक पे इनर्शिया। हाँ इनर्शिया, क्योंकि देखो सारी चीज रेस्ट में, लेकिन फोर्स एक्चुअली में किस पे लगा है? उस पे लगा है। हाँ अगर तुम धीरे से निकालोगे तो सब गिरा दोगे, ऊपर जितनी बुक है वो सब गिर जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे करके निकालना है ना, टाइम का खेल है सारा, तो जल्दी से निकालना होता है, तभी तुम वो चीज कर पाओ। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? एवरीबडी? अच्छा एक चीज और, जैसे एथलीट होता है, तो एथलीट जब एकदम जंप करने वाला होता है, या उसे जैवलिन फेंकना होता है ऐसे भागते हुए, तो वो एकदम खड़े खड़े क्यों नहीं फेंक देता? उसको पहले भाग कर क्यों आता है कि चलो चलो भागो, और फिर वो फेंकता है ऐसे? क्यों वो भागता क्यों है पहले? भागने से क्या हो जाता है? फोर्स ज्यादा लगता होगा। मोशन आ जा, वो तो हमें ही पता है, जब भाग रहा होगा तो मोशन तो फोर्स होगा ही। ज्यादा लगता होगा। हाँ मोमेंटम आ जाती है सर उसके अंदर, मोमेंटम। अरे तुम आ गए, तुम कब आए? तो सर ये 6 अभी बजे आया से थी ना क्लास सर। सर देखो देखा सर 5:30 और 6 बजे आप कंफ्यूज करते हैं ना, अब इसलिए। कार्तिक एक सेकंड मुझे एक बात बताओ, क्लास एक्चुअली में तुम उस दिन तो मुझे ज्ञान देके चले गए थे, सर प्लीज उतने बजे रखा करो जितना शेड्यूल है, और जरा बताना एक बार शेड्यूल क्या है एक्चुअली में, आज की क्लास कितने बजे सर होती है? उस पे लिखा था ना, उस पे भाई एक लिखा हुआ था ना सेकंड, 6 बजे। मैंने कितनी बार बोला है, वो जो तुम्हें मिलता है वो ऑन द स्पॉट बनता है, वो टाइम कितना भी ले लेता है, वो हमेशा 1 घंटा आगे का लेता है। टाइम एडजस्ट कर लिया करो ना। अच्छा मैं ये टाइम एडजस्ट करूँ? सर सच बात बताऊं, तो मैं देख ना लिया सर, करो वो सर मतलब। मैंने वो 6 बजे का भी देखा, और सर मैं घर पे भी नहीं था सर, अच्छा ये तो घर पे प्रॉब्लम नहीं, थी। हाँ तो घर पे नहीं थे ना तुम, तुम्हारी गलती। नीचे एक बच्चे ने लिख रखा था ना कि 6 बजे से, तो मैं सोचा ये बोल देता हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग देखना, 5 बजे क्लास होती है आज की, अगर तुम्हें पता हो, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, तो मोमेंटम के आने से क्या होता है? फोर्स ज्यादा लगेगा, इसलिए तुम ज्यादा तेजी से फेंकते हो। जैसे मान लो किसी को जंप करनी होती है, लॉन्ग जंप, कि जितना दूर तक तुम भागोगे, तो वो पहले से भागते हुए आता नहीं आता, या तभी तभी वहीं से कूद जाएगा? पहले से वो जानबूझ के अपना मोमेंटम बनाते हैं, मोमेंटम बनाएगा तो वो ज्यादा दूर तक जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर कम एवरीबडी? टाइम लगता है। हाँ इसीलिए, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? सर अच्छा बायो जब, क्लास कितने जैसे बजे? मान लो, हाँ भी बता रहा हूँ, अगर मान लो कहीं पे, अगर मान लो किसी ने भी छक्का मारा है, छक्का मार दिया है, लेकिन एक लड़का मान लो बॉल कैच करने के लिए जा रहा है, तो वो बॉल को सीधे ऐसे कैच कर सर लेता है। आवाज बहुत धीरे आ रही क्या आवाज नहीं आ रही? मान लो किसी ने छक्का मारा है, और तुम बॉल कैच करने वाले हो, तो जब तुम बॉल कैच करने वाले हो, तो क्या तुम सीधे अपने हाथ को ऐसे रखते हो और सर बॉल नहीं, कैच नीचे ले जाते हैं, वरना नीचे पटाख ले- दे सी उछल अच्छा, जाती है। तो जब बॉल आ रही है तो तुम उसे थोड़ा सा नीचे की साइड ले जाते हो ऐसे करके, तो नीचे की साइड क्यों लेके जाते हो? फोर्स कम सर करना। जिससे सर उसका जो टाइम फोर्स ज्यादा होता है ना लगेगा सर, वो तो टाइम उछट ज्यादा के है। वापस ना चले। वेरी गुड, बिल्कुल। अभी तुमने पढ़ा कि अगर तुमने एकदम से ऐसे कर लिया ऐसे, तो बॉल एकदम तुम्हारे हाथ में आ गई, तो एकदम हाथ में एकदम दर्द हो जाएगा, एकदम हड्डियां में टूट जाती है कभी कभी, अगर बॉल तेजी से आ रही है तो, ठीक है। तो इसलिए तुम उस बॉल को उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा पीछे की साइड ले जाते हो, ताकि तुम उसका टाइम बढ़ा सको। और पीछे ले जाए, अब तुमने बॉल को कैच कर लिया, तो टाइम बढ़ जाएगा, तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा या कम? कम लगेगा तो ये क्योंकि फोर्स क्या वर्किंग लगेगा, कम। तो इसलिए ये वाला फिनोमिना हम अपनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अन्वेषा, अगर मैं एक बात पूछूं कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, तो ये कौन से वाले लॉ से आया है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, या थर्ड लॉ से आया है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ से आया है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो याद रहेगा सब बच्चों यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? यस ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन No, देखो, sir. ये था तुम्हारा एक बेसिक इस चैप्टर का स्टार्टिंग का।
अब मेन 11th का अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, क्यों? क्योंकि टीचर कभी यहाँ से क्वेश्चन देते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि तुम ऑलरेडी ये 9th क्लास में पढ़ के आओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं पढ़ना है, कभी कभी टीचर ये भी समझता है कि तुम्हें कुछ आता तो है नहीं, तो एक दो नंबर के क्वेश्चन को यहाँ से भी डाल देता है। याद रहेगा सब बच्चों को? अच्छा एक चीज और, बहुत छोटी सी एक चीज और है, जैसे मुझे पता है कि जो P इज इक्वल टू MV होता है। तो सिलेबस से हट गया ना। क्या सिलेबस हट सर गया? ये चीज हट गई ये है। हाँ, एक सेकंड रुको। P इज इक्वल टू MV होता है, यस और नो सबको पता है। मोमेंटम की भी अपनी वेलोसिटी होती है और इसकी वेलोसिटी होती है। अब मुझे बताओ कि तुम्हें पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? MA होता है, ठीक है? तो ये P और ये मेरे पास MV है। तो जरा एक काम करना, इसका डिफरेंशिएशन करना जरा दोनों साइड। तो मैं क्या कर सकता हूँ, d/dt कर सकता हूँ क्या? तो d/dt ये क्या हो जाएगा मेरे पास, m इंटू v, यस और नो? अच्छा ये अब मेरे पास देखो ये क्या हो, देखो m तो कांस्टेंट होता है, तो m को बाहर निकाल आ लो। जाएगा तो m जब बाहर आ जाएगा तो अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन में। सर v को a हो जाएगा, अब मुझे बताना, दवा याद है किसी को, डिफरेंशिएशन ऑफ a हो वेलोसिटी? जाएगा a। हाँ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी मैंने कितना बता रखा है प्यारे प्यारे बच्चों? तो मैंने बता रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है मेरे पास, एक्सीलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ma, ठीक है? तो ये ma और ये dp अपॉन में dt अपने आप में किसके बराबर होता है, फोर्स के। ये चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी ये वाली। तो देखो मेरे पास F इज इक्वल टू ma यहाँ से भी आ गया। तो तुम वो जो तुमने सीखा था वो 9th क्लास में था, लेकिन अब जो तुम्हें करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का यूज करके, वो तुम्हें यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है भाई? तो मेरे पास क्या आ गया, F इज इक्वल टू ma आ गया। एनी डाउट इन दिस? तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए इतना ही। सर हाँ हाँ, सर वो न्यूमेरिक क्लास के सर को मैसेज करना पड़ेगा।